गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज क्या है। तो बच्चों देखिए, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य या संतुष्ट होती है सर्व समीका कहलाती है। यहाँ दिया गया है 3 सर्व समीका जिसे हम मानक सर्व समीकाएं कहते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे सर्व समीका 1 कहते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे सर्व समीका 2 कहते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी इसे गुना करने पर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे सर्व समीका 3 कहते हैं और इन तीनों को मानक सर्व समीकाएं कहते हैं। आप यहाँ a और b का कोई भी मान रखें, आपको जो है ये जो समीकरण है ये संतुष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परंतु अगर आप किसी अन्य समीकरण को देखें तो कुछ ही मानों के लिए वो संतुष्ट होता है। तो इसलिए जो है इन समीकरणों को मानक सर्व समीका कहते हैं। आगे बच्चों 4 नंबर में है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यह सर्व समीका 4 है। तो बच्चों अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखते हैं सर्व समीका के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो कैसा है। बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीका का उपयोग कीजिए। और a नंबर में है x प्लस 5 ब्रैकेट है और फिर x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 को हमें गुना करना है। तो बच्चों इसमें कौन सी सर्व समीका का उपयोग किया जाएगा? अभी हम लोगों ने 3 मानक सर्व समीका के बारे में जाना था। उसमें जो पहला सर्व समीका है वह है a प्लस बी और a प्लस बी का गुणनफल जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी का उपयोग यहां पर किया जाएगा। तो आप देखें कि उसी का उपयोग किया गया है। उसके अनुसार x और x का गुणनफल यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों 2ab है तो 2 और a की जगह में x है और b की जगह में 5 है, तो इसे लिखेंगे। फिर यहां पर जो है बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसे हम लोग सरल कर देंगे एक्स स्क्वायर और देखिए 2 और 5 को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 10 और यहाँ पर x है तो 10x हो गया और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 25। अब बच्चों बी नंबर का प्रश्न ठीक इसी सर्व समीका के आधार पर दिया गया है 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई का मल्टीपल करना है यानी कि गुना करना है। तो बच्चों यहाँ a स्क्वायर की जगह में हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और फिर 2ab की जगह में होगा 2 इंटू ये, इसे 2x को आप a माने तो ये 2x हो गया और y को b को y माने तो यहाँ इंटू y हो गया। फिर b का स्क्वायर की जगह में b की जगह में y रखें तो y स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से फिर इसको हम लोग सरल कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और x इंटू y इज इक्वल टू xy और आगे y का जो है होल स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों a और b का हल हो गया। आगे का हल हम लोग समझेंगे। तो बच्चों आगे का प्रश्न है सी नंबर 7a माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट और 7a माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट में। तो बच्चों हम लोगों ने देखा सर्व समीका 2 में a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी सर्व समीका के अनुसार या इसका उपयोग करके इसका हल हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ a की जगह 7a रखा गया है, 7a का स्क्वायर माइनस 2ab दिया गया है तो 2 और a की जगह 7a और b की जगह 5 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सर्व समीका 2 है उसे उपयोग किया गया है। तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो 7 इंटू 7 होता है 49, तो यहाँ 49 हो गया और a इंटू a हो गया a स्क्वायर यानी कि 49a स्क्वायर।
माइनस, अब जो ये संख्या दिया गया है इन्हें हम गुना कर देंगे, तो 2 गुना 7 गुना 5, इसे गुना करने पर होगा 70, और यहां पर a है तो 70a, और फिर 5 इंटू 5 25, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 49a स्क्वायर माइनस 70a प्लस 25, ये हो गया हमारा उत्तर। आगे बच्चों इसी सर्व समीकरण के उपयोग से हम लोग इस डी नंबर के प्रश्न का भी हल करेंगे। तो देखिए कि डी नंबर में क्या दिया गया है, 3x माइनस 2y और 3x माइनस 2y, इसे हमें गुना करना है। तो बच्चों उसी का उपयोग करके यहां लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, और इसे सरल किया गया है तो इसे लिखा गया 3 इंटू 3 जो 9 होता है तो 9x स्क्वायर, संख्याओं को गुना कर दिया गया तो 12 हो गया, और x और y को गुना किया गया तो xy हो गया। 2 इंटू 2 4 होता है तो 4y स्क्वायर हो गया, और यही इसका उत्तर हो गया। अब बच्चों हम लोग आगे के प्रश्न का हल समझ। बच्चों अब हम लोग ई नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। दिया गया है 6x प्लस 4 और 6x माइनस 4। तो बच्चों हम लोगों ने सर्व समीकरण 3 में देखा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का उपयोग करके हम लोग इसका हल करेंगे। तो देखें कि यहां पर जो है प्रश्न लिखा गया, और a स्क्वायर की जगह में यहां a की जगह में 6x और b की जगह में 4 रखा गया, तो क्या हो गया 6x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको हम सरल कर देंगे, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, तो 36 का x स्क्वायर, और 4 इंटू 4 हो गया 16, तो ये हो गया उत्तर 36x स्क्वायर माइनस 16। इसी सर्व समीकरण का उपयोग करके हम लोग f नंबर के प्रश्न का भी हल करेंगे। तो देखिए बच्चों x माइनस 7b और x प्लस 7b, इसका हल करना है। तो प्रश्न को लिखा गया, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a के स्थान पर x और b के स्थान पर 7b का उपयोग किया गया। तो बच्चों यहाँ हो गया x स्क्वायर और यहाँ हो गया 7b का स्क्वायर, और बीच में माइनस है। अब बच्चों इसको सरल किया गया, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और 7 इंटू 7 हो गया 49, तो 49 हो गया, और b का स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 49 b स्क्वायर, ये हो गया उत्तर। अब बच्चों हम लोग आगे का प्रश्न का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग जी नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। तो बच्चों देखिए कि जी नंबर में दिया गया है ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट x/2 प्लस y/2, फिर स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया x/2 प्लस y/2। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पुनः सर्व समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, जैसा कि हम लोग सर्व समीकरण 1 में देखे हैं। a प्लस बी और a प्लस बी को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी सर्व समीकरण का उपयोग कर हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर उसी को किया गया है, केवल a के जगह में रखा गया है x/2 को, और b के जगह में रखा गया है y/2 को। तो बच्चों देखिए इसके अनुसार x/2 का स्क्वायर और 2 इंटू x/2 इंटू y/2 प्लस y/2 का स्क्वायर, और अब इसे हम सरल कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम x/2 दो बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और नीचे जो 2 है वो हो जाएगा 4। अब ऊपर देखिए क्या क्या बचा है, 2 इंटू x इंटू y यानी कि 2xy, और नीचे 2 इंटू 2 इज 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको काट नहीं रहे हैं, आगे इसका कार्य करेंगे, प्लस यहाँ इसको भी हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4। अब देखिए बच्चों यहाँ सभी जो संख्या है उसके नीचे 4 है, तो हम 1/4 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकालना इसे कहा जाता है। तो 1/4 को अगर निकाल लेंगे सब से, तो इसमें क्या क्या बचेगा, इसमें बचेगा x स्क्वायर प्लस फिर इसमें क्या बचेगा 2xy, और इसमें क्या बचा y स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आंसर। अब बच्चों h नंबर के प्रश्न का भी हल हम लोग समझते हैं। तो h नंबर में दिया गया है 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5 का हमें गुणनफल निकालना है। तो बच्चों यहां पर भी हम लोग सर्व समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। तो बच्चों सर्व समीकरण 3 का जो है आपको याद है, a प्लस बी और a माइनस बी का जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों उसी आधार पर यहाँ पर लिखा गया है a स्क्वायर, a के जगह में 3x को लिखा गया है और b के जगह में 5 को लिखा गया है, और इसको सरल किया गया है। तो 3x का स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर इक्वल टू
25 होगा, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों 1 नंबर के सभी प्रश्नों का हल हम लोग देख चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल भी समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न 2 के प्रश्नों का हल समझते हैं। प्रश्न 2 में बच्चों दिया गया है सर्व समीकरण का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए, और ए नंबर का प्रश्न है बच्चों 5a - 3b का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोग सर्व समीकरण 2 में देखे थे कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी के उपयोग करके हम लोग इसका हल करेंगे। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर 5a - 3b, इसका जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 5a - 3b और 5a - 3b। तो इसको जो है फिर हम लोग सर्व समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह पर लिखेंगे 5a और b के जगह पर 3b। तो -2 इंटू 5a इंटू 3b हो गया प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको सरल कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको यदि हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a इंटू 5a इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। फिर यहाँ पर संख्याओं को गुना करें, 2 गुना 5 10 होता है, 10 गुना 3 30 हो गया, तो और a गुना b a b हो गया। ठीक है बच्चों, और 3b इंटू 3b को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बच्चों दिया गया है l प्लस 2m का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम लोग सर्व समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं l प्लस 2m और l प्लस 2m, और सर्व समीकरण 1 में जो दिया गया है उसके अनुसार l स्क्वायर प्लस 2lm होगा, यानी कि 2 इंटू l इंटू 2m और प्लस 2m का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर हम लोग l को रखे हैं और b की जगह पर 2m को रखे हैं। तो बच्चों अब हम लोग सरल कर देंगे, l का स्क्वायर को तोड़ेंगे तो l स्क्वायर हो गया, संख्याओं को गुना करेंगे 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया, l गुना m बराबर lm हो गया, और 2m का होल स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हम लोग इसके आगे के प्रश्न का हल भी समझ। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर के सी नंबर से प्रश्नों का हल समझते हैं। सी नंबर में बच्चों दिया गया है 4x - 3y का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम लोग सर्व समीकरण 2 का उपयोग करेंगे, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी के अनुसार a के जगह पर 4x और b के जगह पर 3y का उपयोग करेंगे। तो हम लोग इसके अनुसार लिखे हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अब सरल कर देंगे, 4x का होल स्क्वायर है तो 4x इंटू 4x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, और यहाँ पर संख्याओं को गुना करेंगे तो हो जाएगा 24xy, और यहाँ पर 3y इंटू 3y इज इक्वल टू 9y का होल स्क्वायर, 9y का स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न का हल हो गया। अब डी नंबर का प्रश्न देखिए 9a - 7b, इसका भी जो है सर्व समीकरण 2 के अनुसार ही हम लोग हल करेंगे और उसी के अनुसार लिखेंगे। केवल a के जगह पर 9a और b के जगह पर 7b का उपयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9a इंटू 7b प्लस 7b का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे इस प्रकार से। तो 9a का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 81a स्क्वायर, और यहाँ पर संख्याओं को गुना करेंगे तो हो जाएगा 126ab, और प्लस यहाँ पर 7b इंटू 7b इज इक्वल टू 49b स्क्वायर। आगे बच्चों यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो बच्चों इसमें हम लोग सर्व समीकरण 3 का उपयोग करेंगे, जिसमें a प्लस b और a माइनस b का गुणनफल बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1 का उपयोग करेंगे। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा, या स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। आगे बच्चों f नंबर में है a माइनस 2b और a प्लस 2b। तो बच्चों इसमें भी हम लोग सर्व समीकरण 3 का ही उपयोग करेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इसे ये हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर। आगे बच्चों जी नंबर का प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों सर्व समीकरण 3 का ही हम लोग उपयोग करेंगे। उसके अनुसार इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे सरल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 4 और माइनस y टू द पावर 4।
आगे बच्चों h नंबर का सवाल है 6b माइनस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग सब समीका 2 का उपयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और यहाँ पर संख्याओं को गुना कर देंगे 2 इंटू 7 इक्वल 14, 14b प्लस 49। तो बच्चों इस प्रकार से h नंबर तक प्रश्नों का हल हम लोगों ने देखा। अब बच्चों हम लोग आगे जो है प्रश्नों का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के आगे के प्रश्नों का हल समझते हैं। बच्चों देखिए कि यहाँ पर दिया गया है i नंबर में 106 का स्क्वायर। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 जोड़ 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये जो है सर्व समीका 1 के अनुसार हो गया है, अतः हम लोग सर्व समीका 1 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ सर्व समीका 1 का उपयोग करने पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a की जगह पर 100 और b की जगह पर 6 का उपयोग करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर लिखे हैं 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 100 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। इसे अब सरल कर देंगे तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 प्लस यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1200 हो गया, और 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब इसे जोड़ दिए हम लोग तो कितना हो गया 11,236, 11,236। अब बच्चों आगे जे नंबर में है 91 का स्क्वायर। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 माइनस 9 का स्क्वायर। यह जो है सर्व समीका 2 के अनुसार हो गया है। तो इस प्रकार से सर्व समीका 2 का उपयोग करेंगे तो हम लोग उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो बच्चों अब इसे हम लोग सरल कर देंगे तो हो जाएगा ये 10,000 माइनस इसे गुना कर देंगे 1800 और 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, और इसे ये जो है इसको और इसको जोड़ दिए तो ये हो गया 10,081 में से इसमें से 1800 माइनस कर देंगे तो बचेगा बच्चों 8,281। ये इसका उत्तर हो गया। आगे बच्चों के नंबर में दिया गया है 297 गुना 303। तो बच्चों 297 को हम लोग लिख सकते हैं 300 माइनस 3 और 303 को 300 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखें कि यह जो है सर्व समीका 3 के अनुसार हो गया है, अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका जो है हम लोग जानते हैं इसके a माइनस बी और a प्लस बी जो सर्व समीका है वो बताता है कि a बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर जो है 300 और b की जगह पर 3 लिखेंगे तो ये हो गया 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 300 इंटू 300 इक्वल टू 90,000 और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब 90,000 से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 89,991। आगे बच्चों एल नंबर का प्रश्न है 10.05 इंटू 9.5। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है सर्व समीका 3 के अनुसार हो गया है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं तो ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, और a की जगह पर 10 और b की जगह पर हम लोग 0.5 रखे हैं। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया और 0.5 इक्वल टू 0.25 हो गया। अगर 100 से हम लोग 0.25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 99.75। बच्चों आप ध्यान से देखें कि आपकी किताब में यहाँ 10.05 नहीं दिया गया है, वहां दिया गया है 1.05। अगर हम लोग 1.05 रखते हैं तो यह किसी भी प्रकार से जो है समीकरण नहीं हो रहा है, तो उसे हम केवल साधारण गुना कर सकते, सामान्य रूप से गुना कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार से उसमें हम लोग सर्व समीका का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों 2 नंबर के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न 3 के प्रश्नों का हल देखते हैं। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर और प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो इसे क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये a माइनस बी का स्क्वायर है के तरह फॉर्म में है और ये a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो उसी प्रकार से हम लोग जैसे जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से हम इसे तोड़ेंगे। देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे 7m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर प्लस 7m स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 7m का स्क्वायर है तो 7m इंटू 7m इज इक्वल टू 49m स्क्वायर, और यहाँ संख्याओं को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 112mn और 8n इंटू 8n इज इक्वल टू 64n स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चों देखिए 7m है का स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा 49m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 112mn और ये होगा 64n स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि 112mn के यहाँ पर माइनस है जबकि यहाँ पर प्लस है,
तो ऐसा अगर आपको कहीं मिलता है तो उसे आप काट सकते हैं। इसे हम लोग काट दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ 49m² यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को इकट्ठा लिख दिए। फिर 64n² इसके आगे भी प्लस है और 64n² इसके भी आगे प्लस है, यानी कि बीच में प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 64n का स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 98m² और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 128m²। अब बच्चों आगे इसके बी नंबर में दिया गया है p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq। तो बच्चों हम लोग इसको तोड़ेंगे, p माइनस क्यू का स्क्वायर और p प्लस क्यू का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको तोड़ने पर आया p² माइनस 2pq प्लस q²। क्यों? क्योंकि ये माइनस b के स्क्वायर के लिए के जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम लोग इसको तोड़े और इसको a प्लस b का स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़े हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये हो गया। आगे बच्चों यहाँ देखिए इसके यहाँ पर 2pq के आगे माइनस है जबकि यहाँ पर प्लस है, इसलिए इसे काट दिया गया। तो अब जो है हमें यहाँ क्या क्या रह गया है, p² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों मिलकर हो गया 2p²। यहाँ q² है यहाँ भी q² है, दोनों मिलकर हो गया 2q² और यहाँ है प्लस 2pq। तो यहाँ पर भी हम लोग 2pq प्लस लिखकर लिख दिए। तो ये हो गया बी नंबर के प्रश्न का हल। आगे का हल हम लोग समझते हैं सी नंबर का। बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के सी नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। सी नंबर में बच्चों दिया गया है ab प्लस bc का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab²c। तो बच्चों यहाँ जो है हम लोग ab प्लस bc का होल स्क्वायर दिया गया है, इसे हम लोग a प्लस b का स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए a की जगह पर लिखे हैं ab और b की जगह पर bc। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे ab का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab इंटू bc प्लस bc का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2ab²c, इसको उतार दिए हैं। तो बच्चों अब इसे सरल कर देंगे, ये हो जाएगा a² और ab इंटू ab इक्वल टू a² और b² और फिर इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab²c और फिर इसको गुना करेंगे bc इंटू bc इक्वल टू b²c² और यहाँ पर इसको उतार दिए माइनस 2ab²c। तो अब देखें कि यहाँ जो संख्या है 2ab²c यहाँ भी है, परंतु दोनों का जो है चिन्ह गणितीय चिन्ह अलग अलग हैं। तो इसे हम लोग काट दिए और अब बच गया क्या, यहाँ बच गया हमारा a² b² और यहाँ बच गया b²c² और बीच में प्लस हो गया। b²c² के जो पहले क्या चिन्ह है गणितीय चिन्ह प्लस है, उसको हम लिख दिए। अब बच्चों डी नंबर में देखिए कि प्रश्न है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप यह जो है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसे हम लोग जो है दोनों को ही उसी फॉर्म में तोड़ेंगे जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो दोनों को हम लोग इस प्रकार से जो लिख दिए हैं 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस 5n का स्क्वायर, इसको भी उसी तरह से लिख दिए बच्चों। अब फिर इसको सरल कर देंगे 4m इंटू 4m इक्वल टू 6n² और इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 40mn और इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 25n² और उसी प्रकार से इसे भी लिख दिए 60m² प्लस 40mn प्लस 25n²। अब देखिए बच्चों यहाँ 16m² है, यहाँ भी 16m² है, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 32m²। यहाँ 40mn है, यहाँ भी 40mn है, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 80mn। यहाँ 25n² है, यहाँ भी 25n², दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 50n²। आगे बच्चों 4 नंबर के प्रश्नों का हल अब हम लोग समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर में दिया गया है, दिखलाइए कि ए नंबर में 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का स्क्वायर। तो यानी कि बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर है, इसे हमें दिखाना है। तो हम लोग एक पक्ष को लेकर चलते हैं, जैसे बायां पक्ष को हम लोग ले लिए 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x बायां पक्ष में दिया गया उसी को लिए हैं। अब इसको देखिए a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसे हम तोड़ देते हैं। प्लस बी का स्क्वायर जो होता है उसके अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 84x। अब इसको सरल कर दिए, ये हो गया 3x का स्क्वायर और यहाँ पर इसको हम लोग जो है गुना कर दिए, 2 गुना 3 हो गया 6, 6 गुना 7 हो गया 42, तो 42x और प्लस 7² और फिर यहाँ पर माइनस 84x है तो उसको भी लिख दिए। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग जैसे कि तैसे यहाँ रखे हैं, यहाँ पर देखिए और यहाँ प्लस 42x है, यहाँ माइनस 84x है,
तो -84x से 42x जो है प्लस उसको घटा दिए तो कितना बचा बच्चों, -42x। अब बच्चों इसे ध्यान से देखिए, यह जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के जो है फॉर्मूले पर है, तो उसके अनुसार हम लोग इसको लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही हो गया। देखिए यहाँ पर RHS में यही दिया गया है, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, ये प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से बच्चों बी नंबर का प्रश्न का हल देखते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यहाँ हम लोग बाएं पक्ष को लिए हैं, जहां पर लिखा गया है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग तोड़ दिए, पूरे दोनों ही को तोड़ दिए हैं। माइनस के दोनों तरफ जो a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। परंतु देखिए माइनस के बाद इसे हम लोग ब्रैकेट में रखे हैं, और माइनस से इस ब्रैकेट के जो अंदर गणितीय चिन्ह है उसे हम लोग गुना करते हैं। तो इसके अंदर a के पहले प्लस है तो इसको गुना कर दिए तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए माइनस 2ab है तो यह माइनस के साथ गुना कर दिए प्लस 2ab हो गया, और यहाँ माइनस और प्लस गुना हो गया तो माइनस हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस है और a स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, दोनों को काट दिए। यहाँ b स्क्वायर प्लस है, यहाँ माइनस है, इसको काट दिए। तो बच्चों अब बचा क्या, यहाँ 2ab प्लस बचा और 2ab प्लस बचा, तो दोनों को जोड़ दिए तो बच्चों कितना हो गया 4ab, जो हमारे जो है दायां पक्ष में दिया गया है। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, यह प्रमाणित होता है। आगे बच्चों 4 नंबर के सी नंबर जो अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, इस प्रश्नावली का, उसे हम लोग देखते हैं और उसे भी समझ लेते हैं। तो बच्चों 4 नंबर के सी नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ दिया गया है सी नंबर में x माइनस वाई ब्रैकेट में, फिर x प्लस वाई ब्रैकेट में है। इसी तरह से ब्रैकेट में प्लस के बाद y माइनस जेड और y प्लस जेड है, उसके बाद z माइनस एक्स और z प्लस एक्स है बराबर 0 होंगे। तो बच्चों इसे हमें दिखाना है, प्रमाणित करना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो हम लोग बायां पक्ष को ले लेते हैं। यहाँ पर देखें कि जो है बायां पक्ष में दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले सरल करते हैं। तो देखिए बच्चों ये सारे जो हैं सर्व समीका 3 के अनुसार दिए गए हैं, जो बताते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों उसी पर हम लोग सबको लिखे हैं। ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस है फिर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए कि सभी में जो है जैसे एक्स स्क्वायर इसके आगे प्लस है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है, यहाँ वाई स्क्वायर के पहले माइनस है तो यहाँ प्लस है, जेड स्क्वायर इसके आगे माइनस है तो इसके आगे प्लस है। तो सभी जो है कट जाएंगे एक दूसरे से, और तब जो सब जो कट गया तो हम देख रहे हैं कि अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी बराबर में 0, यानी कि दाएं हाथ में दाएं तरफ भी 0 है, यानी कि RHS बराबर भी 0 है। तो इस प्रकार से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर प्रमाणित होते हैं। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएं। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।